देवउठनी एकादशी कब है? दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि देवी देवताओं के जागरण के साथ ही सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। इसमें पौराणिक मान्यता के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। चातुर्मास खत्म होने के बाद इस सृष्टि के संचालन भगवान विष्णु और समस्त देवी देवता जाग जाते हैं। इन 4 माह में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। आप देवउठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं तो पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 के बीच कर सकते हैं। इसकी पूजा इस प्रकार करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक लगाएं। दीपक जलाने के साथ प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर डालें। इसके साथ तुलसी पूजन के लिए तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने का तोरण बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और तुलसी के साथ आंवले का गमला भी रखें। तुलसी पूजा करें और आरती के बाद प्रसाद बांटें। इस तरह से हम देवउठनी एकादशी को मनाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी पूजा करें, आरती करें और प्रसाद बांटें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। जो भी भक्त विधि विधान से पूजा करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना जाता है। यह तिथि 2 दिन पड़ने से तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों के बीच में तय बना हुआ है। ऐसे में अगर आप भी एकादशी की तिथि को लेकर दुविधा में हैं तो हम बता दें कि 22 नवंबर को दोपहर 11:03 पर शुरू होगी और 23 नवंबर को रात 9:01 तक रहेगी। ऐसी मान्यता है कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाता है, लेकिन इस साल तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को यानी गुरुवार को ही है, जबकि इस व्रत का पारण 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार को किया जाएगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह 23 नवंबर को ही है। देवउठनी एकादशी को कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें, इसमें व्रत का बहुत रखना पड़ता है। व्रत करने वाले लोग इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्नान के बाद संकल्प लें, भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु के सामने 3 धूप दीप जलाएं, फल फूल और भगवान विष्णु को भोग चढ़ाएं। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें और आराधना करते हुए उनका सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य पढ़ें। एकादशी के दिन पूर्व संध्या में व्रत करने वाले लोग केवल सात्विक भोजन करें और इस दिन ध्यान रखें कि व्रत करने वाले लोग अन्न का सेवन भूल कर भी न करें। इस दिन चावल के सेवन से बचें। एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। देवउठनी एकादशी के दिन विधि विधान से की गई पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आप अपनी मनोकामना कोई करना चाहते हैं, उस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। और भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। एकादशी व्रत में फल, चीनी,
कुटू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्ची, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। देवउठान कैसे रखे जाते हैं? देवउठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ घर की साफ सफाई भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, देव उठाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसी के दिन क्या करें, क्या नहीं करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक एकादशी को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष उपाय करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दान पुण्य का विशेष फल प्रदान होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे कार्य शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि इस एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीज़ें भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता। लहसुन प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए और इसमें तामसिक भोजन में आता है। ये आपने अगर व्रत नहीं भी रखा है फिर भी आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। व्रत करने वाले को कभी भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज होते हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छुएं। और क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, ना ही तुलसी तोड़ें। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यही कामना भगवान विष्णु को दूध केसर डालकर अभिषेक करें। अंत में भगवान की आरती करें और उनको प्रसन्न करने के सहस्त्रनाम पाठ का जाप करें। जीवन में सफलता मिले, इसके लिए भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन सहस्त्रनाम विष्णु पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। खीर, सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाएं, इससे भगवान खुश होते हैं। एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। ऐसा करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सायंकाल की पूजा का समय शाम 6:50 पर शुरू होगा और 8:09 पर समाप्त होगा। द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन ज़्यादातर लोग कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9:01 से होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। इस दिन शाम को 5:25 से शाम 6:04 प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तुलसी विवाह की सामग्री इस प्रकार है कि हल्दी की गांठ, शालिग्राम जी, गणेश जी की प्रतिमा, श्रृंगार सामग्री, विष्णु जी की प्रतिमा, बतासा, फल, फूल, धूप, दीप, हल्दी, हवन सामग्री, गन्ना, लाल चुंदरी, अक्षत, रोली, कुमकुम, तिल, घी, आंवला, मिठाई, तुलसी का पौधा, पूजा का सभी जरूरी सामान एकत्रित करके रख लें। तुलसी विवाह की सरल विधि इस प्रकार से है। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे पर
जल चढ़ाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान करते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह में प्रदोष काल में किया जाता है। शाम को साफ कपड़े पहनकर पूजा में शामिल हों। एक छोटी चौकी पर तुलसी का पौधा रख लें और उस पर गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को रखें। चौकी के पास कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और संभव हो तो तुलसी के गमले के पास रंगोली जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम भगवान पर फूलों से और गंगाजल छिड़कें। तुलसी माता को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी के पौधे पर लाल चुंदरी चढ़ाएं। उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी जरूर लगाएं और शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। कहते हैं कि शालिग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष ही उठाए। तुलसी विवाह की सभी रस्मों को बड़े विधि विधान से निभाना चाहिए और इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी की आरती करें। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद बांटें।